मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप सो आप लोग हेल्दी होंगे एंड फाइन एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट मीन्स हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर 2 केमिस्ट्री का क्लास 10 ICSE केमिकल बॉन्डिंग। सो उस चैप्टर में हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयर कंडीशंस एंड एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर। तो मैंने वो सब अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जा कर के देख लीजिए। एंड आज हमारा लास्ट पार्ट बाकी है जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर देगा, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आखिर होता क्या है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या? The bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called the coordinate bond। मतलब कि जैसे दो एटम्स है, जब वो दो एटम्स अपनी एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं, ठीक है, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करती हैं तब जब प्रोवाइडेड इंटायरली, जो कि मीन्स मान लीजिए कि दो एटम्स हैं, ठीक है, और दोनों एटम्स में से एक एक पेयर करके इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, बहुत सारे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इसमें। पर इसमें क्या होता है, जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से होती है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम से, ना कि दोनों ही एटम से। सो जो एक एटम से मीन्स कंबाइन होकर के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होती हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, जिसका एग्जांपल है अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और ये NH4+ मीन्स एग्जाम्पल वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो एग्जाम्पल क्या है, NH4+ एंड NH3O+, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आखिर होता क्या है। सो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मीन्स वो लोग क्या होता है, दो एक एटम्स के शेयर्ड पेयर को कंबाइन करके बनते हैं। मीन्स जैसे कि भी मैंने आपसे कहा कि दो एटम्स के बीच में जो बटन मीन्स दो एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि दो एटम्स हैं, इसके बीच में वो फॉर्मेशन होती है उस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है। सो वो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो जब वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वो एक एटम को शेयर करके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है और इसमें जा कर के फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे उसके कंडीशंस, मीन्स कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे, डोनर एंड एस्केप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए कि डोनर और एस्केप्टर कौन होते हैं। तो जो एटम होती है, जो एटम प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर दी फॉर्मेशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम डोनर बोलते हैं। और जो एटम और या फिर आयन वो शेयर करती है, मीन्स वो आयनिंग शेयर द डिनोटेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज एस्केप्टर। मतलब कि जो शेयर करता है वो एस्केप्टर होता है और जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में उसे हम डोनर बोलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डोनर एटम शुड हैव अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एटलीस्ट एक वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए एटम्स के पास। मान लीजिए जैसे अमोनिया का NH3 एंड वाटर का H2O। सो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो कि शेयर नहीं होती हैं विद अदर एटम, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो होती है ये प्रोवाइड करती है अदर एटम्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज लोन पेयर, सो आप ये बोल सकते हैं कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट it is provided to another atom for the formation of coordinate bond। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कंडीशन दूसरा, द एस्केप्टर एटम मस्ट शुड हैव अ वैकेंट orbital टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन पे डिनोटेड बाय डोनर। मतलब कि जो दूसरा एटम होता है वो उसके पास भी शॉर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मीन्स एक एटम के पास है तो दूसरा एटम जो शेयर हो रहा है उसके पास नहीं होना चाहिए। तो दोनों के पास एक
मीन्स एक इम्पोर्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं एक अवेबिलिटी रहनी चाहिए कि उन लोगों के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहनी चाहिए एटलीस्ट। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसके मीन्स 2 कंडीशंस ही हैं सिर्फ, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और सिर्फ 2 कंडीशंस हैं कि डोनर के पास एक इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए मीन्स एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टर के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो आप बोलेंगे मैम ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर नहीं होता किसी मीन्स किसी भी एटम के साथ, बट अगर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट होता है, मतलब जो कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है, तब उस एटम के पास वो मीन्स होता है, ठीक है, उस एटम्स के इलेक्ट्रॉन में होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, सो ये है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन आयन एंड एन एटम। मतलब कि एक आयन और एक एटम के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि को आयोनिक बॉन्ड क्या होती है। मीन्स को आयोनिक बॉन्ड, a coordinate bond has properties of both covalent and ionic bond, therefore मतलब कि आप लोगों को पता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है उसके पास दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की भी और आयोनिक बॉन्ड की भी। सो इन दोनों को मिलाकर बनता है को आयोनिक बॉन्ड। सो अभी मैंने आपको बता दिया कि डोनर और एक्सेप्टर कौन होते हैं। डोनर वो है जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो ताकि कोऑर्डिनेट फॉर्म हो पाए, और एक्सेप्टर वो होता है जो एटम या फिर आयन शेयर करता है डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब शेयरिंग द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि डोनेट करते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट हो चुका है इस एटम्स में, ठीक है, इस एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुका है, और यही डोनेटेड इलेक्ट्रॉन जब किसी और के पास चला जाए तो उसे हम बोलते हैं एस्पेक्टर, ठीक है, और ये जो शेयरिंग है इसे हम बोलते हैं donor. Now we will read about the structure, I mean formations of different structures. For example, ammonium ion, very much important. So आप लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ऐसे ही लिख करके मीन समझ करके प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे लिखना है, फिर जा करके एग्ज़ाम में भी अटेंड कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए तो NH+4 होता है, ठीक है। अमोनियम आयन का क्या होता है? मीन्स NH+4, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितनी? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड जो हाइड्रोजन का एटम है उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। सो जो अमोनिया है ईच ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन। मतलब कि सारी की सारी यहाँ पे देखिए तो अच्छे से जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से पूरी बॉन्डेड है। यहाँ पर देखो अच्छे से, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इज बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन मीन्स सिंगल। सो यहाँ पे जबकि मीन्स ईच ऑफ द 3 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम बाय अ पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम से जाता है और एक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकल जाता है। मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ मिला हुआ है। सो एक एक करके अगर इन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल जाता है तो फिर कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, तो फिर ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। मीन्स यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो एक एक स्ट्रक्चर कम हो गई है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स उसके पास। मतलब कि जो 10 नाइट्रोजन एटम होती है अमोनिया में, वो बन जाती है एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H मीन्स N के इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ जो ये अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन करती है हाइड्रोजन आयन के साथ, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहती हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसी तरीके से जो मीन्स लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, हाइड्रोजन मीन्स नाइट्रोजन एटम जो है उसके पर जो लोन पेयर है वो शेयर जाती है हाइड्रोजन आयन के पास। वो कहाँ चली जाती है? हाइड्रोजन आयन के पास। और कुछ देर बाद ही
वो एक्योर कर लेता है हेलियम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि उसका जो लास्ट सेल है मीन्स उसका जो बॉन्ड है जो कि फॉर्म हुआ है बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम में जो फॉर्म हुआ है बॉन्ड बिटवीन द अमोनिया एंड द हाइड्रोजन, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। एंड वो रिप्रेजेंट होता है एज, यहाँ पर ये साइन मैं दिखा रही हूँ उसके जैसा वो रिप्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये वाली साइन, तो ये वाली साइन हमको कहाँ दिख रही है, यहाँ पर देखो। जैसा भी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ठीक है। एंड जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंगल डैश, ठीक है। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंगल डैश। सो हमने जान लिया कि जो नाइट मीन्स अमोनियम आयन होते हैं वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे मीन्स फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयन और उसके साथ लोन पेयर का इफेक्ट ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो ये जो वाटर होती है मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल H3O+ मीन्स H3O+। तो यहाँ पर देखिए जो वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो वाटर क्या होती है, उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होती है और 1 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन्स की है इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंस शेल के पास, और जबकि एटम जो है ऑक्सीजन का एटम उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 1 और इसके पास 6। सो जब मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। सो क्या होता है कि जो एटम है 2 एटम हाइड्रोजन का, वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ताकि वो एक वाटर मॉलिक्यूल बन पाए। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है लोन पेयर एंड शेयर पेयर भी। सो यहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोन पेयर यहाँ पे मार्क नहीं है, सो लेट मी मार्क। सो ये वाला जो है हमारा डॉट, इसे हम बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ पे शेयर्ड पेयर कौन सा है, यहाँ पे शेयर्ड पेयर है ये वाला, ठीक है, शेयर्ड पेयर। सो यहाँ पे जो डॉट डायग्राम्स, यहाँ पे डॉट डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस डॉट डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम्स के टाइम। सो डॉट डायग्राम्स ऑफ यहाँ पे आपको H3O+ मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का दिख रहा होगा, और मैंने आपको बता दिया कि लोन पेयर और एक मीन्स यहाँ पे शेयर पेयर कौन सी थी। सो हमने क्या क्या जाना कि जो 2 अनशेयर्ड पेयर होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती हैं अपने आप को बॉन्ड फॉर्मेशन होने में, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं मीन्स अनशेयर्ड पेयर रहती हैं, और तो और ना ही कोई बॉन्ड में बनती हैं, ना ही कोई भी बॉन्ड में पार्ट लेती हैं ताकि वो एक बॉन्ड पर्टिकुलर बॉन्ड बन पाए, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the other type of reaction known as redox reaction। so आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा मीन्स अमोनियम आयन फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन आयन H3O+ आयन फॉर्मेशन कैसे हुआ है, and our covalent bond and the conditions for covalent bond. Now we will gonna study about redox reaction। so redox reaction मतलब क्या, जिस रिएक्शन में, और रिएक्शन मीन्स इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ प्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल पे देख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सब बोलेंगे मैम ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली बिकॉज ये अगर एक दूसरे के साथ एक ही समय पे होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो लॉस्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट बाई गेन, और सो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आता है। जब कोई एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, और जब एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे आप अगर एक एग्जांपल मैंने लिया है Fe+O2 का। सो यहाँ पर देखो तो Fe जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स Fe2 तक ऑक्सीडेशन है, मीन्स उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं उसको डोनेटेड। सो मीन्स डोनेट क्या मीन्स वो क्या किया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिला है, ठीक है। और यहाँ पर O2 को देखें तो O2 में रिडक्शन हुआ है, ठीक है।
ओ क्या था, 2 था, मीन्स ओ के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स था। अब कितने हैं ओ के पास, ओनली 1। सो हम ये बोल सकते हैं O2 जो था वो टोटली 5 था और यहाँ पे सिर्फ 3 है। सो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ, क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सो इन दिस रिएक्शन जो हमारा मीन्स ऑक्सीजन है, हमारा जो फेरस, सॉरी हमारा जो फेरक है, फेरस वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडेशन, एंड जो हमारा O2 है वो एक्ट करता है एज अ रिडक्शन। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एंड बहुत सारे भी एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन से। सो जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वो अगर दोनों एक साथ प्लेस होता है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कंडीशंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मीन्स अमोनियम आयन एंड H3O प्लस एंड लोन पेयर भी मैंने आपको समझा दिया। सो लोन पेयर भी क्या होता है आपको पता चल गया होगा, एंड डोनर एंड एस्केप्टर। सो लास्ट क्या था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ प्लेस होता है। सो दिस वाज आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग, वो कंप्लीट हो चुका है कम्प्लीटली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर्स में नहीं बन पा रहे हैं, सो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैम ये वाले जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है समझ में नहीं आया, सो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट, बिकॉज मैंने ये चैनल आप लोग के लिए ही बनाया है ताकि आप लोग की हेल्प पाए। अगर आप लोग की हेल्प नहीं होगी तो फिर ये चैनल किस काम का। सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, देन आई विल सॉल्व इट आउट। एंड एवरीवन लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड न्यू व्यूवर्स आल्सो सब्सक्राइब। एंड स्टूडेंट्स, please follow the process that I have saved you all to get 95% plus for exam, and also share my all videos because all class 10 students can get this benefit, क्योंकि सबके तो कोचिंग सेंटर्स अभी नहीं होंगे बिकॉज फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होंगी अभी किसी के बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे पैंडेमिक सिचुएशन बहुत चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। सो शेयर माई वीडियोस ताकि सारे के सारे जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट्स मिल पाए, वो भी पढ़ पाएँ एंड उनका भी 95% प्लस आ पाए। मैं ये नहीं सोचती कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे क्या है, जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो मेरा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उनके ही सिर्फ 95% आए। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ दिस ईयर टू गेट 95% प्लस, ताकि उनके जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। अगर फ्यूचर अभी 95 मीन्स अगर अभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट होना है। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू ऑल स्टूडेंट्स, एंड अगेन वी विल मीट एट द सेम means at our 12:30 p.m. 12:30. So today will be live class of maths. Okay, so be ready everyone. Love you all. Thank you. Bye bye.